सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? यार मेरी भी तबीयत, आपको मालूम है कल एसी में क्लास ली, तो एसी में क्लास लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि अभी भी मेरी खांसी जस्ट ठीक हुई है ही। और ताज़ी ताज़ी ठीक हुई किसी भी बीमारी को अगर आप एसी की हवा देंगे तो वो दोबारा उभर के आ जाती है। इसीलिए दिन में आज क्लास नहीं हो पाई, मैंने सोचा शाम को लूँगा। अभी फिर एसी की हवा लेनी पड़ रही है, थोड़ी सी मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ कि कल जो मैंने सीआई के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए वो आपको समझ आ गए होंगे। स्टार्टिंग में अभी हम 2-3-4 सवाल लेंगे। वैसे ही मैंने आपको इसको ऐसे ठीक किया था, आपने क्यों छेड़ा इसको? हाथ से नहीं होते भाई ये एसी, तो आता जाता नहीं यार, आप हाथ से ख़राब कर दोगे सब। और स्पीड आपने बढ़ा दी, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और आपसे क्या कह रहा था कि ये A to Z क्वांट बैच में जो हम सीआई पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेसिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं। एक एक सवाल चाहे वो किसी भी साल में आया हुआ है, जिसे आपको ने लोगों को कहते हुए सुना होगा यार सीआई में बड़ी मुश्किल सवाल आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुश्किलें हल हों। इसके अलावा मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दिन में कोई भी फ्री क्लास नहीं लेता। मैं यूट्यूब पे आऊँ ना आऊँ, मेरी 1-2 स्पेशल क्लास या कुछ ना कुछ जरूर होता है। अभी 5 बजे मैंने 2019 मेंस में आए हुए, 2018 मेंस में आए हुए सारे अर्थमेटिक के सवाल कराए। अभी 9 बजे फिर एडवांस मैथ्स की स्पेशल क्लास है। तो मैं लगातार क्लास तो ले रहा हूँ, बस ये एसी का इशू है, इसीलिए यूट्यूब पे कहने के बावजूद भी कम क्लास ले पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको माफ़ी भी चाहता हूँ और ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, और ये जो विश्व पे कोरोना का कहर इतना छाया हुआ है ये भी ठीक हो, ये हम ईश्वर से विनती करते हैं। तो अभी 9 बजे भी एक क्लास है, 9 बजे तक आप यहाँ पढ़ेंगे, 9 बजे के बाद फिर स्पेशल क्लास है। लिंक डाल दीजिएगा पिंग करके भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल कल वाला ही लेते हैं। कल अगर कुछ लोग नहीं आए थे तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था। एक बार 2 मिनट लगेंगे, रिकैप कर देता हूँ। मैंने कहा था जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16/2/3% है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है 1/6। तो मैंने कहा था कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का कोई रेशियो मुझसे पूछता है, कोई 1 साल में जानना चाहता है, तो मैं कहूँगा 6 से 7 हो जाएगा 1 साल में, ठीक है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये 2 साल में कितना होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 साल में 7 का, ठीक है। अगर कोई 3 साल में जानना चाहता है तो 6 की क्यूब हो जाएगा, और 3 साल में 7 की क्यूब। एक तो ये बात मैंने बताई थी। एक मैंने कही थी कि अगर आपको कोई ये पूछता है कि यार ये चीज़ जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, ये ब्याज का रेशियो भी होता है। जैसे कोई ये पूछ ले कि सेकेंड ईयर और 4th ईयर के ब्याज का रेशियो बताओ, 4th ईयर के ब्याज का रेशियो बताओ सीआई का। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसका गैप देख लो कितना है, 2 साल। तो 2 साल का मतलब है 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर कोई यही मुझसे पूछ लेता कि यार आप 7th ईयर और 10th ईयर का बताओ, ये पूछ लेता कोई, तो मैं कहता कि यार 7th ईयर और 10th ईयर में जो गैप है वो 3 साल का है, यानी ये 6 की क्यूब से कितना होगा, 7 की क्यूब। यानी कोई हमें ये कह दे कि 16/2/3% की रेट से अगर 7वें साल में ब्याज 216 है तो 10वें साल में कितना होगा, 7 की क्यूब यानी कि 343 होगा। एक ये बात मैंने बताई थी। आज एक और बात नहीं बताऊंगा, उससे पहले कुछ छोटे छोटे से सवाल करा देता हूं। जैसे ये एक सवाल देख लीजिए, कुछ छोटे छोटे से सवाल कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के कॉन्सेप्ट पे। 2-3 सवाल कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं खुद ही कि आप हर चीज़ सीखें, हर एक छोटी से छोटी चीज़ जानें। सवाल ये कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर 2.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1623 है, तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या है, ये आपको पूछ रहा है। 2.5 वर्षों में दिया हुआ है, राशि आपसे पूछ रहा है क्या होगी, तो जल्दी से बता दीजिए राशि क्या होगी। दस % प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज इतना है। देखिए 10% का मतलब क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो आप कहेंगे 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 से 11, 10 से 11, ठीक है।
10 से 11। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट ईयर मैंने लिख लिया यहाँ, ये सेकेंड ईयर मैंने लिख दिया, ये थर्ड ईयर मैंने लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने लिख दिया। तो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है ये बात कि अगर ब्याज पहले और तीसरे साल का पूछूं तो आप कहेंगे कि जी ये 100 से 121 हो रहा हो, और 10 से 11 होता है एक साल में, 10 से 11 एक साल में होता है, 2 साल में 100 से 121, एक साल 2 साल। तो आप देखेंगे कि सेकेंड ईयर में कितना होगा ब्याज, 110। अब आपसे 2.5 साल पूछ रहा है, तो देखिए बड़ी आसानी है इसमें। आप मुझे पहले तो एक बात बताइए कि जो पहले साल ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल पे मिलता है, और ये प्रिंसिपल का 1/10 होगा, प्रिंसिपल का 1/10 होगा या नहीं होगा, यानी इस वक्त प्रिंसिपल कितना है, 1000, तभी पहले साल का ब्याज मैंने 100 लिखा है। सिंपल सी बात है भाई, पहले साल का जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल का रेट % होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि टोटल मैंने 2.5 साल का निकालना है, यानी कि ये आधे साल का निकालना है, हाफ ईयर। तो हाफ ईयर कितना होगा, 60.5, ये कह सकता हूं 2.5 साल का निकालना है, तो ये कितना होगा 60.5। अगर मैं टोटल ब्याज आपसे यहाँ पे पूछूं तो 100 और 110 210, ये आ गया जी 210 और 60 270.5, या मैं इसी को ये कह सकता हूं, आप इसको 121/2 भी लिख सकते थे, ज़्यादा आसानी रहती सवाल करने में, कि आधे साल में कितना होगा 121/2। तो अब अगर मैं 121/2, 210 दूनी 420, और 420 और 121 541/2 ब्याज आ गई। अगर ब्याज 541/2 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 1623 है, तो ये इससे 3 बार कटेगा, एक की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक की वैल्यू 6 है, तो 1000 की कितनी आ जाएगी, 6000। बहुत मुश्किल सवाल ये बिल्कुल भी नहीं था, बहुत आसान सवाल था। आप इस सवाल को किस तरीके से ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, भगवान ही मालिक है। बट मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पहले साल का ब्याज 100, तो ये 121, दूसरे साल का 110, बट आधे साल का निकालना था तो 121/2। दूसरी बात, अच्छा इसी चीज़ को कई लोग कैसे करते हैं, रेट से और रेशियो से करते हैं, तो मैं वो वाला तरीका भी यहाँ पे बताना चाहूँगा, कई लोगों को लगे कि अगर वैसे आसान है, सारा कुछ खेल डेटा पे डिपेंड करता है। मैंने कल ही बताया था कि डेटा क्या है सवाल का। जैसे मैं ये कह सकता हूँ पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 से 11, दूसरे साल भी 10% है, 10 से 11, बट तीसरे साल आधे साल की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी, यानी 5%। इस आधे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगी, इसका मतलब है 1/20। 1/20 का मतलब है 20 से 21, तो मैंने कहा ये 20 से 21 हो गई भाई। अब आप इसको अगर गुणा करेंगे तो ये 2000 आ गया, और इसको गुणा करेंगे तो 121, और 121 को 21 से अच्छी तरीके से गुणा हो पा रहा है, यानी ये कितना आ गया 2541। तो अब हमने कहा कि भाई ब्याज कितनी मिल गई 2.5 सालों में, 541 की वैल्यू 1623 है, तो गुणा कर दी हमने 3 से, यानी 2000 रुपये 2.5 सालों में। ये 1 साल था, ये 1 साल था, ये 0.5 ईयर था, यानी 2.5 सालों में 2541 हो गया। 3 से गुणा हो रही है, इसको 3 से करेंगे 6000। मुझे लगता है आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा और वो तरीका भी पसंद आया होगा, दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी दोस्त आपके इस बैच में पढ़ रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि आज क्लास 8 बजे। कई लोग तो रेडी ही नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि टीचर उनके हिसाब से पढ़ाए, जब वो चाहें तब टीचर आए, जब वो ना चाहें तो टीचर तब ना आए, वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कई लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। मैं समझता हूँ आप 2 सवाल और कर लीजिए, फिर हम अपने और सवालों की तरफ बढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा। देखते हैं, 2 सवाल आप और कर लीजिए जो महत्वपूर्ण हैं, हाल फिलहाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। इस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे मुझे बताइए। पेपर में आया हुआ सवाल है, मैंने हल्का सा डेटा चेंज कर दिया है। सवाल ये कह रहा है कि 14 सही 2/7% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपये है। समझ रहे?
तो उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड आपके पास है। 10 सेकंड इज इन योर दामन। मैं भी जब पुराने पेपर देख रहा था, तब मैं देख रहा था एक किताब, जब पुराने पेपर्स अभी देखने की बारी आई थी, मैं अपने टाइम पे भी ये पेपर्स हमेशा पढ़ता था। आप भी देख सकते हैं, अगर आप सारे पुराने पेपर्स करना चाहते हैं, एसएससी के चाहे मैथ्स के करना चाहते हैं, तो ये एक किताब है मैथ्स की, एसएससी मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज 44 सेट हैं इसमें, 2010 से लेकर के 2019 तक के 44 पेपर हैं। CHSL है, CGL है, CPO है, MTS है, स्टेनोग्राफर है, और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। दिशा पब्लिकेशन की ये किताब है। और ऐसे ही इंग्लिश के सेट हैं, एसएससी इंग्लिश टॉपिक वाइज 48 सॉल्व पेपर हैं, और ये भी दिशा पब्लिकेशन की किताब है, तो आप चाहें तो ये सेट देख सकते हैं। जैसे मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए ये किताबें यूज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सवाल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। लिंक डलवा देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। 14 सही 2/7% ब्याज की दर से, इसका मतलब क्या है? 1/7। इसका मतलब क्या है? 1/7। दुनिया जानती है इस बात को कि 14 सही 2/7% का मतलब है 1/7। ब्याज की दर से किसी धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 720 रुपये है। ठीक है भाई। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं बे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बे, अच्छी लैंग्वेज नहीं है, सॉरी, माफी भी चाहूंगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये 1 साल का मामला है, 1 साल का, तो 7 से 8 होगा। बोलो, ब्याज जो होगी वो 7 से 8 हो जाएगी कि नहीं? अरे बता दो भैया। भाई अगर 1/7 रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ब्याज क्या हो जाएगी? 7 से 8। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये 1 साल आधे साल का मामला हो, आधे साल का हाफ, तो यही 8/4 हो जाएगी। तो इसने पता है क्या कहा है? इसने कहा है मुझे 1.5 साल का तो ब्याज बताओ, यानी मुझे 11 की वैल्यू बताओ, ये इसने कहा है। और इसने कहा है सेकेंड ईयर का ब्याज 720 है। तो अब देखो, मैं कोई प्रिंसिपल वगैरह नहीं निकाल रहा, डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं। 8 नीम 72 और 11 निम्मा 99, 990 उत्तर आ गया। क्या इस सवाल को करने में मुसीबत हुई? क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी बच्चे को? एनी बॉडी एल्स, कोई भी ऐसी बॉडी जिसको मुश्किल हुई हो? कोई भी बॉडी जिसको मुश्किल हुई हो? क्योंकि अविरल शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे लाइव हैं लखीमपुर खीरी से। बहुत बहुत स्वागत है अविरल आपका। आज की क्लास में जो मैं कंसेप्ट एक और पढ़ाने वाला हूं, एक और बताने वाला हूं, देखिए मैं फिर से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से 2/7, जिसका मतलब 1/7 है, यानी कि 7 से 8। 1 साल का ही गैप था ना, यहाँ पे 1 साल का था, तो 7 से 8 लिख दिया। सेकेंड ईयर का ब्याज 8 है, जिसकी वैल्यू 720 है। 1.5 साल का पूछ रहा है। 1.5 साल का मतलब क्या है कि 8 की जगह 4 होगा, 7 और 4 11, 990। एक और सवाल पूछता हूँ, फिर मैंने कहा था कि ये एक और 2 सवाल करने के बाद, ये सवाल देखिए ज़रा, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये सवाल। देखता हूं कि आप कर पाएंगे या नहीं। आपकी क्या अप्रोच रहेगी इस सवाल को करने के लिए, बताना भाई। तुक्का मत मारना, क्योंकि मैंने हर सवाल में कुछ ना कुछ बदल दिया है। हर सवाल में, अगर आपने कोई सवाल पहले देखा हुआ है, ऐसा सवाल सीपीओ में आया था और उसका उत्तर ये होता था, बट मैंने कुछ बदल दिया है, इसीलिए कह रहा हूं तुक्का मत मारना। तुक्का मत मारना, कसम है तुम्हें, तुक्का मत मारना, चाहे फिर मनोज हो चाहे जीतू हो।
हेलो। देखो भाई कैसे इस सवाल को करेंगे। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3300। देखिए इसने क्या किया है, पहले साल का ब्याज दिया है, नहीं दिया। इसने सेकेंड ईयर का ब्याज दिया है, दिया है। कितना दिया है? 3300। 3300 दिया है। इसने ये ब्याज दिया है थर्ड ईयर का, दिया है 3630। अब देखो इसने पता है क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल पूछा है, वो भी 2 सही 1/3 सालों में पूछा है, 2 सही 1/3 सालों में। अमाउंट पूछा है कितना हो जाएगा, तो इसके पहले मुझे प्रिंसिपल चाहिए। मैं इस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की ब्याज से क्या निकाल सकता हूं? आपने कहा जी 0 से 0 काट दो अगर आप, और 33 से भाग करो तो ये 10 आ रहा है, और 33 एकम 33 ये 11। यानी आपको ये पता चल गया कि ये एक साल में 10 से 11 हो रहा है। आपको ये पता चल गया सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज से, आपको ये पता लग गया कि एक साल में 10 से 11 हो रहा है। रेट ही पता लग गई 10%। अगर इस सवाल में रेट पूछता सिर्फ तो 10% जवाब हो जाता। मुझे ये पता चल गया कि ये 10 से 11 हो रहा है एक साल में, यानी हर एक साल में ये 10 से 11 होगा। यहां पर भी ये 10 से 11 होगा। बोलो अगर 11 की वैल्यू 3300 है तो 10 की 3000 होगी। आपको ये पता है कि ब्याज 1/10 है, 10 से 11 होने का मतलब 1/10 है, तो ये 1/10 होगी ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 30,000। भाई 30,000 का ही 10% 3,000 होगा। अब प्रिंसिपल भी आ गया, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल भी आ गया, पहले साल का ब्याज भी आ गया, दूसरे साल का ब्याज भी आ गया, बट तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, 1/3 है, तो मैंने इसका 1/3 कर दिया। तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, 1/3 है, तो ये कितना होगा? 1210। 1210 तो 3000, 30,000 और 3,000 33,000 और 3,000 33,000 और 3,000 36,000, 36,000 और 1 37,000 और 300 और 210 510, 37,510 विल बी द करेक्ट आंसर। भाई हमें अमाउंट निकालना था, हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो ये आ गया 37,510। कोई बच्चा ऐसा है जिसको बात नहीं समझ आई या जो दोबारा जानना चाहता है? सब दिखाई नहीं दे रहा मास्टर जी। अरे सुन लो एक बार, क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई? सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई? ये मास्टर जी वाला लड़का झूठ बोल रहा है। यार देखो, अगर कोई भी बच्चा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कि कोई भी बच्चा अगर अनावश्यक कमेंट करता है तो उसको ठीक तरीके से आप ही समझा दिया करो, मेरी ज़रूरत ना पड़े, आप उसको अपनी भाषा में अच्छे तरीके से समझा सकते हो। समझ रहे हो? चलिए अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी तक देखिए आप ये सोचते थे, अभी तक क्या होता था कि रेट दे रखी होती थी। मान लेते हैं 10% रेट है, तो आप कहते थे 1/10, और फिर आपको बोला जाता था कि 10 कितना होगा एक साल में? 11। फिर हम बोलते थे 3 साल में निकाल, तो आप 10 की पावर 3 कर देते थे, 11 की पावर 3 कर देते थे, 3 साल आ जाता था। यही करते थे। तो अभी तक तो रेट दे रखी होती थी। अगर कोई मुझे ये कह दे कि, अगर कोई ये कह दे कि भाई 5 से 7 हो गया 3 सालों में, तो देखिए 5 से 7 अगर 3 सालों में हो गया, तो यहां से मुझे ये निकालना मुश्किल है कि एक साल में कितना हुआ होगा, क्योंकि 5 की पावर आएगी 1/3। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है कि 5 से 7 हो रहा है 3 साल में, तो रेट नहीं निकलेगी। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि बेटा बता 6 साल में कितना होगा, 6 साल में बता कितना होगा, तो मैं जरूर बता सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर ये दुगना हो रहा है तो आप कुछ मत करो, बस 5 की घात 2 7 की घात 2 कर दो। समझ गए? ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। कल को कोई तुम्हें ये कह दे कि 125 से 216 टी सालों में हुआ है, टी सालों में, तो बताओ कि टी बाई
3 सालों में कितना होगा? तो देखिए t/3 का मतलब क्या हो गया कि आप 1/3 कर रहे हो, यानी आपने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया है। 1/3 का मतलब आपने क्यूब रूट लेना है इसका, किसी की पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट 5 से 6 होगा। यह चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कल को कोई मुझसे ये कह दे कि कोई धन 2 से 3 हो गया 14 साल में, तो 28 साल में बताओ कितना होगा? तो मैं कहूंगा डबल कर रहे हो, 4 से 9 हो जाएगा। बात कर, क्यों ऐसा हो रहा है आप देखते थे। अगले पेज पे चला जाऊं, पहले इसकी फोटो ले लो, काम की बात है, इसकी फोटो ले लो, फिर अगले पेज पे जाऊंगा। पहले इसकी फोटो, फिर अगले पेज पे, मजा तभी आएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस दुविधा की घड़ी में देश का साथ दें और उस भगवान से विनती करें कि पूरे विश्व को इस महामारी से बचाए। आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि देश इस वक्त कितने गहरे संकट में है, कितनी मुश्किल दौरों से गुजर रहा है। देखिए मैं एक और बात क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपने समझ ली 5 से 7। एक्चुअली ऐसा इसलिए है, जैसे हम देखते थे कि 10 से 11 है एक साल में, तो वो अगले साल भी 10 से 11 ही होगा, अगले साल भी 10 से 11 ही होगा। इसीलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे और बोल देते थे 2 साल होगा, यही तो करते थे। तो मैं आपको फिर से ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहता है कि 5 से 7 हो गया जी 8 सालों में, तो अगले 8 सालों में भी ये 5 से 7 होगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि टोटल 16 सालों में 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये बताना चाह रहा हूं मैं। कल को कोई आपको ये कहे कि ये 2 से 3 हो गया 17 सालों में, यानी 1.5 गुना हो गया, आप देख रहे हैं ना 1.5 गुना, तो अगले 17 में भी ये 1.5 गुना होगा, 4.5 आ जाएगा। 2 से कितना आ जाएगा? 4.5। ये बात का ध्यान रखना, आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं, अरे आप एक बात बताओ, अगर 17 साल में इतना है तो 2 से 4.5 मैंने सही तो निकाला है। 2 से 4.5 का मतलब आप समझ रहे हो ना, 4:9 है, तो डबल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई 1 से 3 हो जाता है 2 साल में, तो अगले 2 साल में भी 1 से 3 यानी कि 9 हो जाएगा। फिर कोई अगले साल पूछ ले, फिर 27 हो जाएगा। तो ये बात आ रही है समझ? अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो मैं प्यारे प्यारे से कुछ सवाल आपके दामन में फेंक के मार देता हूं। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो मैं कुछ सवाल प्यारे प्यारे से आपके दामन में फेंक के मार देता हूं। पहला सवाल डायरेक्ट, अच्छा सवाल, देख के बताइए क्या उत्तर होगा। जो अटेम्प्ट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, वरना लोग ऐसे ही दौड़ते रहेंगे कोर्स खरीदते खरीदते। जैसे अभी आपने देखा होगा एक लड़का नेवर एवर बैक डाउन है, बार बार कमेंट कर रहा है कि इसका कोर्स खरीदना है उसका। ये पिछले साल भी कोर्स खरीद रहा था, इस साल भी कोर्स खरीदने में रह जाएगा। इसको सिलेक्शन नहीं लेना, सिर्फ इसको टाइम पास करना है। 4 कमेंट यहाँ कर दिए, 5 वहाँ कर दिए। बेटे नेवर एवर बैक डाउन, अभी भी वक्त है बेटा, सुधर जाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से कोर्स खरीदने की, अगर पढ़ लोगे मन लगा के तो, नहीं तो कोर्स खरीदने में ही रह जाओगे। बड़ा कर दिया क्वेश्चन, ये लो देखो भाई क्वेश्चन देखो अब तुम। देखिए फोटो खींच लिया होगा आपने सवाल का,
अब ये कह रहा है कि भाई 7200 की एक राशि 10 वर्ष में 9800 हो जाती है। बड़े प्यार से देखना, 7200 की एक राशि, 7200 की एक राशि 10 वर्ष में 9800 हो जाती है। हो जाती है 9800, बोलो हो जाती है। मैंने कहा कि 9800 का मतलब रेशियो निकाल सकते हो चाचा जी? आपने कहा जी यस। आपने रेशियो निकाल दिया कि 36 से 49 हो जाती है 10 सालों में। कोई बच्चा बता सकता है 5 साल में कितनी होगी? तो आप ये बता सकते हो कि जी ये 5 साल में हो जाएगी 6 से 7। बोलो, यानी 5 साल में, ध्यान से समझना, 5 साल में 6 पे 1 ब्याज मिलती है। 5 साल में 6 पर 1 ब्याज मिलती है गुरु। अब इसने मुझसे बस यही पूछा है, इसने कहा है कि 5400 पे 5 साल में बता दो कितनी ब्याज मिलेगी। तो मैंने कहा भैया 6 पे 1 मिलती है, मतलब 1/6 मिलती है 5 साल में। तो मैंने इसका 1/6 कर दिया, 6 नीम 54, 6 एकम 6, 910 उत्तर आ गया। इससे प्यारा तरीका नहीं होगा, आप खोजते रहो जहां मर्जी। आया हुआ सवाल है पेपर में, मैंने हल्के से डेटा से छेड़छाड़ की है। 1900 लोगों ने अभी हमें पसंद किया, 18 लोगों ने नापसंद किया। 7200 रुपये 10 सालों में 9800 हो गए, यानी 36 से 49 10 सालों में। तो 5 साल में कितना होगा? 5 साल में ठीक है, 1/6 5 साल, तो ये 910 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और सवाल दिखाता हूं, गंभीर सवाल दिखाता हूं, प्यारे सवाल दिखाता हूं। चलिए एक ये वाला सवाल करिए, आपको शायद अच्छा लगे। पहले आप इसकी फोटो खींच लीजिए, बाद में मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। खींच लिया फोटो? भाई आप भी पढ़ लिया करो, आपको सीजीएल नहीं देना, एमटीएस तो देना होगा। एमटीएस भी नहीं दोगे? ये भाई साहब जो यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम लड़कियों के दिलों पर राज करेंगे। अब बताओ राज कैसे करेंगे? राज कहने से तो होगा नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये कहते हैं हम प्यार मोहब्बत करेंगे। बताओ, पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं देखिए, एक व्यक्ति एक योजना में 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर X%, अंतिम 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% है। 3 सालों बाद, सालों मतलब वही वाइफ का भैया, व्यक्ति द्वारा प्राप्त ब्याज 4696 है। तो पहले 2 सालों की दर बताइए, पहले 2 सालों की दर बताइए। पहले जो आपके दोनों साले हैं उनकी दर बताओ, जल्दी बताओ क्या दर है उनकी। कोई कहे, देखिए मैं ये कह रहा था 8,000 रुपये आपने उधार लिए, ध्यान से समझना, 8,000, और 3 साल बाद, पहले 2 साल बाद कुछ हुआ होगा। थोड़ा और छोटा करूंगा मैं सवाल, जिसको बोलना है फालतू बोले, ठीक है। तो 2 सालों बाद तक तो कुछ और है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद और 1 साल है, लेकिन इसने टोटल ब्याज दे रखी है 4,696, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये 12,696 हो गया। बोलो कह सकता हूँ? ये अमाउंट लिखा है मैंने भाई, अमाउंट है। मैंने कहा 8,000 रुपये 3 सालों में, 2 साल और 1 साल। यहाँ पे जो रेट है वो X% है, और यहाँ पे जो रेट है वो 20%। खुलेआम दे रखी है जी रेट, खुलेआम, मैंने नहीं लिखी, खुलेआम दे रखी 20%। आप मुझे एक बात बता दो, अगर 1 साल में 20% रेट, इसका मतलब 5 से 6 हुआ होगा 1 साल में। जो 3rd ईयर है उसमें 20% रेट है, तो 5 से 6 हुआ होगा। अगर 6 की वैल्यू ये है,
एक की कितनी होगी, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चंग 36, 2116। तो 5 की कितनी होगी, 16 में पंजे 80, 5 छिंग 30 की 0, 5 छिंग 30 की 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5 10, 10,580। मुझे ये पता लग गया, ध्यान से समझो, ऐसे सवाल होते नहीं है बच्चों से। मुझे पता लग गया कि 2 साल में ये 8,000 से 10,580 हो रहा है। जीरो से जीरो मैंने निपटा दी और मैंने कहा कि 400 से अगर मैं रेशियो निकालूं तो 400 से 529 हो रहा है 2 सालों में। यही है, रेट निकालनी है। रेट अगर निकालनी है तो 1 साल में पता करना पड़ेगा, अंडर रूट ले लिया 20 से, 1 साल में 23 होगा, यानी 3 ब्याज मिल रही है 20 पे। ये पता लग गया कि नहीं? 3/20 15% है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई 20 पे 3 ब्याज मिल रही है 1 साल में, 100 पे कितनी मिलेगी, 5 दिया 15, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है कोई, मैं कम कम पढ़ा रहा हूं इसीलिए कि आप इन सवालों को समझो, खुद से प्रैक्टिस करो। एक बार अगर आपको ये सीआई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप रेलगाड़ी बना दोगे सवालों की, ये सच्चाई है भाई। आप सवालों की रेलगाड़ी बना दोगे, ये सच्चाई है। बट आपको बनानी नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, मन लगता नहीं आपका पढ़ने में। मत लगे भैया, हमें क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा एक दिन, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं परसों, एक दिन पढ़ना है, सबको पढ़ना पड़ेगा, कोई कुछ भी हो, कितना भी काबिल हो। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, अभी आपको मैं दूंगा भी होमवर्क में भी करने के लिए। अभी हम आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए ये सवाल देखिए, छोटा सा सवाल है, पहले इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। मैं छोटा करूँगा भी नहीं इसको, क्योंकि अभी 9 बजे फिर क्लास है। 9 बजे अभी आपकी कंप्लीट एडवांस मैथ्स के मिक्स सवालों की क्लास है, स्पेशल क्लास। लिंक दिया हुआ है कमेंट में। भाई ये क्या है, क्या है, ये क्या है? तो आवाज़ बंद करके भी तो हो सकता है काम, हल्ला कर देते हो आप। 2500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 5,000 हो जाती है। अब मत करो, नहीं करना एटीट्यूड। 5,000 हो जाती है तो 4 वर्ष के बाद राशि कितनी? देखिए कितना सिंपल सवाल है। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, पेपर में आया हुआ सवाल है। 2500 रुपये 2 सालों में कितने हो गए? 5,000, यानी डबल हो गए। ये कह सकता हूं डबल हो गए, 1:2 है। 4 साल में पूछ रहा है तो भैया अगले 2 साल में भी ये 1:2 ही रहेगा, डबल होंगे 10,000। मौखिक निकाल सकता है बच्चा, ऐसे प्री में आए हुए सवालों को मौखिक कर सकता है कि उसको पता है कि 2 साल में डबल होता है। हमें ये पता चल गया कि भाई 2 साल में डबल है, तो फिर हर एक 2 साल में डबल होगा, हर एक 2 साल में वो डबल होगा। इन एवरी 2 years इट विल बी डबल, डबल ही होगा वो। तो इसीलिए 5,000 से 10,000 हो गया। ये सवाल देखिए, 6 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 27 गुना हो जाएगा? कितना प्यारा सवाल है। अब आप ही बताइए मुझे एक छोटी सी बात, कि अगर ये 3 गुना 6 साल में हो गया तो फिर ये 3 गुना यानी कि 9 6 साल में हो जाएगा, और फिर ये 3 गुना यानी 27 6 साल में हो जाएगा। तो 6 तिया 18 साल लगेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे अब आपको 1 से 3 की क्यूब करनी है, 27 गुना करना है, तो क्यूब करने का मतलब क्या है? समय को 3 से मल्टीप्लाई, 18 साल। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से करते हैं। बट ऐसे छोटे छोटे सवालों को भी हमें कई बार बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत से ऐसे नादान बच्चे होते हैं हमारे साथ जिनको ये सब सवाल भी करने नहीं आते। ये देख लो एक बार, 8,000 की राशि 4 साल में सीआई की दर से 2 गुनी हो जाती है तो 12 साल के बाद राशि कितनी होगी? जल्दी बताना, जल्दी।
देखिए, अगर कोई भी राशि, एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात बताइए कि अगर कोई भी राशि 4 साल में दुगनी हो रही है, आप कह रहे हो जी 12 साल, यानी 3 से गुणा कर दिया आपने, तो 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, तो हमें समझ आ गया कि जी ये 8 गुनी हो जाएगी। अगर कोई राशि 4 साल में दुगनी हो रही है तो 12 साल में 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8,000 कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। 8 गुनी हो जाएगी यानी 64,000 हो जाएगा। ये सब सवाल प्री 2016, 17, 18 ऐसे आए हुए हैं। हमें बताना पड़ता है, आपकी नज़र तो जाती नहीं है, ना ही आपके पास वक्त होता है ऐसे सवालों को खोज के निकालने का। कहाँ टाइम मिल पाता है आपको, मैं तो जानता हूँ ना सब। ये और देख लीजिए एक सवाल, 4800 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में बढ़कर 6,000 रुपये हो जाती है, तो बताइए यही धनराशि इसी ब्याज की दर से 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये बताना है। सर घर वाले घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्या करूं शिवम झा? अभी उनको कह दो कि अभी तो प्रधानमंत्री ने भी घर से निकलने के लिए मना किया है, आप कैसे निकाल रहे हो? शुभम राठौर कह रहे हैं सर टफ क्वेश्चन लाइए। शुभम, टफ क्वेश्चन मैं कुछ कल भी लेके आया था और कल फिर लेके आऊँगा। बट देखिए, मैं किसी भी चीज़ को अगर पढ़ाऊँगा तो मुझे शुरुआत से तो चलना पड़ेगा कि नहीं। आप क्या चाहते हो कि मैं पहली दूसरी क्लास में ही बहुत टफ क्वेश्चन करा दूँ? ऐसा संभव नहीं है कि पहली दूसरी क्लास में टफ हो जाए। आप वेट नहीं करते, मैं टफ भी कराता हूँ, बट आप पेशेंस नहीं रख पाते तब तक। मैं कराऊंगा टफ, आप देखना कल की परसों की क्लास में नानी याद आएगी आपको, मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा। आप देखिए तो सही, 4800 रुपये की धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,000 हो जाती है, तो अब आप ही बताइए कि ये धनराशि 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं, रेशियो, तो आप कहेंगे 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी ये 4 सालों में 4 से 5 हो रही है 4 साल में। तो मैं इतना भी जानता हूं कि ये 12 साल में कितनी होगी, 4 की क्यूब यानी कि 64, 5 की क्यूब 125, यानी ये 64 से 125 हो जाएगी 12 सालों में। बोलो हो जाएगी कि नहीं? अगर ये 64 से 125 हो जाएगी तो हमें सवाल में ये 48 दिया हुआ है। 16 चौका 64, 16 तिया 48, 300, 4 की वैल्यू इतनी है, 1 की कितनी आ गई 75। अगर 1 की 75 है तो 125 की कितनी होगी? अब देखिए, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि एक तो वो उत्तर आएगा जिसके लास्ट में 5 है, दूसरा ये कि संख्या अगर 125 से कट रही है तो 25 से भी कटेगी, और 25 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। तो फिर ये दोनों तो उत्तर वैसे ही नहीं होंगे, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 25 से नहीं कटेगा, तो बी उत्तर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी सीखनी है, जो हम नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाते हैं, उससे आपको ये भी सीखना है कि भैया 9375 और 9635 में मुझे एक ऑप्शन चुनना हो, क्योंकि 5 दोनों के लास्ट में आएगा। तो मुझे मालूम है कि संख्या 25 से कटेगी, और 25 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। बताओ, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक दो सवाल और पूछता हूँ। ये सवाल देखिए, ये थोड़ा अलग है। अब की बार 4 वर्ष है वहाँ, और यहाँ पे 6 वर्ष है। तो अब देखिए कि क्या थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं इस सवाल को करने में। एक बार कोशिश करके देखिए कि इस सवाल को करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि उत्तर भी इसके पॉइंट में, इसलिए भी मैंने पूछ लिया। जो भाई साहब अभी कह रहे थे थोड़े कठिन कराओ, तो जरा वही बताएंगे सबसे पहले कि इसका उत्तर क्या है। कठिन वाले भाई साहब ही बताएंगे सबसे पहले कि इसका उत्तर क्या है। बस देखिए, मैं बताता हूं आपको।
एक बच्चा बड़ा रेगुलरली पे कमेंट कर रहा है, उसको पूछो कि बेटा मैं 3 साल पहले पढ़ा के सिलेबस ख़त्म कर चुका, उसके बाद मेंस की क्लासें मैंने रेगुलर 88 दिन डाली। ऐसा नहीं है, मैंने जितना पढ़ा दिया कंटेंट, आज तुम यूट्यूब पे जहाँ भी पढ़ते हो ना, मैच कर लेना कभी पुराने सवालों से, तो पता लग जाएगा कि वही सब घूम फिर के पढ़ाया जा रहा है। 2017 में मैं सिलेबस ख़त्म कर चुका हूँ, मेरी उम्र हो गई है, शरीर उतना साथ नहीं दे पाता, वरना मेहनत हमने भी 3-3 बजे रात के लाइव किया है। शायद लोग भूल जाते हैं आपके पुराने किए को, ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि मैंने किया है। अब शरीर नहीं साथ देता कई बार कि ठीक है 10 दिन 20 दिन 25 दिन पढ़ाते हैं, बट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते। स्पेशल क्लास तो मैं डेली लेता हूँ, बैठ के लेनी होती है, उतना शरीर नहीं थकता, बिना एसी के ले सकता हूँ, लैपटॉप पे बैठ के, यहाँ खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। देखिए, कोई धनराशि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने और 4 वर्षों में इतना हो जाती है। बड़े ध्यान से समझना, आसानी है, सवाल भी कुछ भी नहीं है इसमें भी। 3 वर्षों में इतनी हो रही है 5500 से, 4 वर्षों का मतलब अगले 1 साल में 6050। अच्छा, आपको 6 साल में निकालने का मतलब है कि 2 साल में पूछा है, 2 साल में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले आप 1 साल का रेशियो बता दो मुझे, ये रेशियो बता दो। आप कहोगे जी 5 से काट लेता हूँ, 110 से ये कितना हो रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 121। अगर ये 2 साल होता ना तो मज़ा आ जाता। पता है इस सवाल में भी 3 साल और 4 साल है, अगर यहाँ पे 5 साल दे देता, 5 साल और फिर 7 साल भी पूछ लेता ना तो मुश्किल नहीं होती। अब एक्चुअली क्या है कि इसने खुद ही 1 साल में ये दे दिया 110 से ये, यानी 1 साल में 10 से कितना हो रहा है 11, कट गया 1 साल में 10 से 11, मानते हैं कि नहीं। अब 2 सालों में कितना होगा, तो आपको ये भी पता है कि भाई ये 2 साल में कितना होगा, 100 से 121, 2 साल में। भाई मैंने ये पता कर लिया कि ये 10 से 11 है, 550 से काट दिया इसको कि ये 10 से 11 है, 55 से काट दिया, तो आपने कहा कि अगर ये 1 साल में 10 से 11 है तो 2 साल में 100 से 121 होगा। तो अगर 100 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 60.5 होगी, तो 121 की क्या होगी, तो आप कहेंगे 60.5 होगी। तो अब देखिए बात क्या है कि उत्तर तो यही आएगा, 0.5 वाला ही आएगा, सारे ऑप्शन ही 0.5 है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 11 से कटेगी संख्या, 11 छिक्के, देखो तुरंत 11 से चेक होना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 11 से तुरंत चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे ऑप्शन है। 11 छिक्के 66 नहीं कटेगा, 11 छिक्के 66 और फिर 5 और 4 9 नहीं कटेगा, 11 छिक्के 66 62 नहीं कटेगा, 11 छिक्के 66। अच्छा हम आगे नहीं जा रहे ना, सॉरी सिट, आगे भी तो है संख्या। 11 छिक्के 66, 4 और 5 कितना बचेगा भाई। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, जो मैंने पहले आपको एक ट्रिक बताई थी, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 0 गया 7, 7 5 12 3 15 नहीं कटेगा, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 गया -3 7, 7 5 12 में से 3 गया 9 नहीं कटेगा, 5 2 में से 3 गए -1 और 7, 7 5 12 में से 11 ये कटेगा 11 से, क्योंकि 11 बच रहा है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 5 3 में से 2 1 और 7 ये नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कटेगा। आप चाहो तो गुणा भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी गुणा नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि गुणा करने से अच्छा है कि मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ, तो मैंने 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। अब आप कहेंगे 11 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ाई नहीं, तो बेटा आप जाओ नंबर सिस्टम की क्लास खोलो, मैंने तो डिविजिबिलिटी रूल 3 दिन पढ़ाया है और 3 क्लासों में पढ़ाया है। टाइम तो नहीं हो गया 9 बजे की क्लास का, कितने बज गए, चलो 1-2 सवाल और कर सकते हैं अभी तो। अच्छा कभी ऐसा सवाल भी पूछ लेता है, एक सवाल ऐसा कर लो, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत कठिन सवाल इस पे बन सकता है, बहुत कठिन नहीं बन सकता, बट जितने भी कठिन बनेंगे वो मैं कल आपको कराऊंगा, कि जितने भी मैक्सिमम सवाल हैं वो मैं कल आपको करके दे दूंगा। देख लो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे। हमारे पास इस वक्त जो लड़के जुड़े हुए हैं उनमें से एक हैं ये तू शर्मा। तू शर्मा आप लोग नहीं समझते होंगे, बहुत बड़ी चीज़ है।
एक लड़का मुझे मैसेज कर रहा है कि सर वफा ना रास आई। बताओ अब इस लड़के का मैं क्या करूं? ये कोई बात हुई कि वफा ना रास आई? इसको कहा किसने था भाई वफा करने के लिए? जरूरी है वफा करना? वफा ना रास आई। भाई लड़के सुधरेंगे नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको। भाई साहब आपको ही देखूंगा मैं आज। कौन? अरे नहीं, बताओ हमारे गांव में भी कोरोना से लोगों की डेथ हो रही है। सोचो हमारे गांव में कौन भाई चला गया? बताइए यार, बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है कोरोना का। मैं आपको फिर कहूँगा कि घर से बाहर मत निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए। कुछ भी हो जाए आप घर से बाहर मत निकलिए। एक फाइल मैंने आपके साथ शेयर की है, मुझे कल तक पूरी टाइप चाहिए। देखो भाई ये लास्ट सवाल कर लेते हैं, इसके बाद अभी सवाल करेंगे। अभी क्लास है 9 बजे और बहुत मस्ती के साथ करेंगे, आग लगाएंगे सवालों में। आप भी देखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। एडवांस मैथ्स की क्लास होगी। एडवांस मैथ्स बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कोई धनराशि 4 वर्षों में 3200 हो रही है। 4 वर्षों में 3200, ठीक है। कल भी 5 बजे क्लास है कंप्लीट क्वांट की। और 8 वर्षों में यानी कि अगले 4 वर्षों में 8000। कितना सिंपल है। देखिए अब मुझे ये पता है, मुझे इसकी ये औकात पता है कि 4 सालों में किस तरीके से खेलता है। तो आप कहेंगे 1600 दूनी और 1600 पंजे, यानी कि 4 सालों में ये 2 से 5 होता है। ये आपको पता चल गया, 4 सालों में ये 2 से 5 होता है। अगर पता है इस सवाल में यहाँ पर 8 साल होते तो मैं स्क्वायर कर देता, 4 2 दूनी 4 और 5 25। समझ रहे हो? अगर यहाँ 4 साल हैं और यहाँ 8 होती तो मैं स्क्वायर कर देता। कल मैं इस टाइप के कुछ कठिन एक सवाल आपके लिए बना के लाऊंगा, ढूंढ के लाऊंगा जहाँ भी पेपर में आए होंगे। तो मैंने कहा कि ये 2 से 5 हो रहा है 4 साल में। ध्यान से समझना, ऐसे ऐसे सवाल भी जिनके आपने बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन देखे होंगे यूट्यूब पे, उनको भी आसान करेंगे। तो 2 से ये कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू 3200 है। क्योंकि अभी हमें हर बच्चे को साथ लेके चलना होता है। 1 की वैल्यू 640 आ गई, 2 की कितनी होगी? 1280, यानी कि 1280 है। अगर ये पूछता हमसे कि ये 12 वर्षों में कितना होगा, अगर इसी सवाल में ये होता कि ये 12 या 16 वर्षों में होता, सोचो मान लेते हैं कि ये पूछा होता कि ये 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो अभी तक तो 4 साल है, यानी अब मुझे 8 साल निकालनी होती। तो मैं कहता कि 4 साल में 2 से 5 होता है, 8 साल में ये 2 दूनी 4 से 25 होगा। तो 4 की वैल्यू 8000, 25 की 50000। तो कितना हो जाएगा ये 16 साल में? 50000। तो ऐसा सवाल भी इस पे पूछा जा सकता था बना के। बोलो भाई, मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। अभी तक ये 2 बेसिक क्लास थे, अब आप आगे देखेंगे कि और कितने अच्छे और बेहतरीन सवाल इस पे बन सकते हैं। अभी मैंने क्या है कि जैसे एसआई से रिलेटेड सवाल नहीं कराएं, तो कल आप थोड़ा बहुत हल्का पुल्का एसआई की पुरानी वीडियो देख लेना है, आपको हल्का पुल्का आता ही होगा कि हम एसआई से रिलेटेड भी सवाल करेंगे जो अच्छे बन सकते हैं। और तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और कल फिर मुलाकात होगी। कोशिश यही है कि रोज़ 2 बार मुलाकात हो, जल्दी सिलेबस खत्म हो। बट तबीयत उतना साथ नहीं दे रही, अभी भी शरीर में झुंझुनी सी हो रही है, यानी कि एसी में रहने की वजह से हल्का हल्का फीवर लगने लगा। तो अभी 9 बजे मिलते हैं स्पेशल क्लास में, लिंक है कमेंट में पिंग किया हुआ है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।